आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, यानी कि इंडिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे आया, कैसे स्प्रेड हुआ। ठीक है, बाकी हम लोग इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे प्रीवियस वीडियो पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाइए उसको देखिए और शेयर कीजिए। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। अगर हम लोग बात करें इंडिया का, तो इंडिया में प्रिंट आने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स हम लोग यूज करते थे। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स बेसिकली क्या है, बहुत ओल्ड ट्रेडिशन होता था। ठीक है, हम लोग इंडिया में ना बहुत पुराना ट्रेडिशन अपनाते थे हैंड रिटन का। ठीक है, हैंड रिटन, हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे। और किस लैंग्वेज में? संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, इसके अलावा बहुत सारे लैंग्वेज में लिखा करते थे। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हम लोग लिखते किस पे थे? पाम लीव्स पे। ठीक है, या हैंडमेड पेपर पे लिखा करते थे। और उसको जो है हम लोग या तो वुडन कवर लगा देते थे या तो धागा से सील देते थे ताकि वो आगे प्रिजर्व रहे। इसके लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी थे। डिमेरिट्स क्या क्या था कि एक तो बहुत वेरी एक्सपेंसिव होते थे, बहुत बहुत महंगा होता था। वेरी फ्रैगिल, फ्रैगिल मतलब बहुत नाजुक होते थे। ठीक है, अगर इजीली हम लोग उसको हैंडलिंग नहीं करेंगे तो वो फट सकता था बुक। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑब्वियस है, मैन्युस्क्रिप्ट था, राइटिंग था, लिखा हुआ चीज था। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल होता था उसको समझना। इंडिया में अगर बात करें, प्रिंट कम्स टू इंडिया, इंडिया में प्रिंट कब आया? तो इंडिया में सबसे पहले प्रिंट आया गोवा में। कौन लाया? तो पोर्टुगीज मिशनरीज वगैरह लाए। ठीक है, पोर्टुगीज से इंडिया आया। और कब आया? लगभग मिड 16th सेंचुरी में आया। ठीक है, 1674 में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 50 बुक्स प्रिंट हो गया था कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में। ठीक है, इस लैंग्वेज में लगभग 50 बुक्स पहली बार प्रिंट हुआ था इंडिया में 1674 में। किस लैंग्वेज में? कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में। फिर 1579 और 1713 के बीच में कैथोलिक प्रीस्ट्स प्रिंटेड, फर्स्ट जो कैथोलिक प्रीस्ट थे उन्होंने अपना पहला बुक प्रिंट किया। ठीक है, तमिल और मलयालम लैंग्वेज में, कोचिन में। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है कोचिन। तो कैथोलिक प्रीस्ट वगैरह थे, ठीक है, उन्होंने अपना पहला बुक तमिल और मलयालम लैंग्वेज में प्रिंट किया कोचिन में। फिर 1710 में अगर बात करें तो डच प्रोटेस्टेंट्स आए। ठीक है, डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज आए, इन्होंने लगभग 32 तमिल टेक्स्ट को प्रिंट किया, 32। ठीक है, और ये सब चीज इंडिया ही में हुआ है। लगभग अगर हम लोग बात करें 16th सेंचुरी में जब प्रिंट आया, उस टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी प्रिंट नहीं होता था। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेस कुछ भी चीज़ प्रिंट नहीं करता था। लेकिन 1780 में अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया था इंडिया में। कौन स्टार्ट किए थे? जेम्स ऑगस्टस हिके। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिके, इन्होंने पहला इंग्लिश मैगजीन प्रिंट किया, पब्लिश किया, और उस मैगजीन का नाम था बंगाल गैजेट। ठीक है, बंगाल गैजेट। इस मैगजीन में बहुत सारा लॉट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट था। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा जो स्लेव्स को बेचा जाता था उससे रिलेटेड सारा एडवर्टाइजमेंट था। इसके अलावा लॉट्स ऑफ गॉसिप। ठीक है, कंपनी, उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी रूल करने, उस कंपनी के बारे में बहुत सारा कुछ अच्छा कुछ बुरा बात सब उस मैगजीन में छापा करते थे ये। इससे जो उस समय के ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, उनको बहुत दिक्कत भी हुआ। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है जेम्स हिके को पहले समझाए, ठीक है, लेकिन जेम्स हिके नहीं माने, तो लास्टली इन्होंने जेम्स हिके को जेल में भेज दिया। ठीक है, उनके पब्लिकेशंस के कारण, क्योंकि उनका बिजनेस ठप हो रहा था धीरे धीरे। क्योंकि ऑब्वियस है, वॉरेन ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बहुत सारे लोग जानने लगे थे। ठीक है, गलत सही जो भी बात है, तो ये चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बुरा था, इसीलिए जेम्स ऑगस्टस को उन्होंने जेल में भेज दिया। 18th सेंचुरी के एंड होते होते इंडियंस ऑल्सो यूज टू पब्लिश इंडियन न्यूज़पेपर। हम लोग इंडियंस भी इंडियन न्यूज़पेपर पब्लिश करने लगे लगभग 18th सेंचुरी खत्म होते होते। और हमारा पहला वीकली मैगजीन वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ। ठीक है, और वही जेम्स अगस्टस का जो पहला मैगजीन था उसी के नाम पर, बंगाल गैजेट के नाम पर। ठीक है,
लेकिन ये बंगाल गैजेट किनके द्वारा लाया गया था? गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। किनके द्वारा? गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। और ये जो व्यक्ति हैं ये राजा राम मोहन रॉय के बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे। ठीक है।